अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मेरी पिछली तमाम वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि मैंने 3 टेंसेस के हवाले से एक टेबल आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है और आज मैं आप लोगों के साथ फ्यूचर टेंस को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जितने भी न्यू व्यूवर्स आए हैं वो कोशिश करें कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जितनी भी मेरी आने वाली न्यू वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। इसके अलावा ये देखें कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और ये टेंसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आप आइल्स करना चाह रहे हैं, पीटी करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। Okay students, let's get started. Today we are going to discuss about future tense. सबसे पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। Here are some examples future indefinite simple sentence. First one is he will eat the meal. Second is they shall go to Rawalpindi. Third example is Nasima will wash the clothes. फर्दर हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो सॉरी, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना भूल गई कि फ्यूचर का टेंस जो होता है जब हम उसके सेंटेंसेस फर्दर बनाते हैं तो उसकी पहचान होगा, मतलब किसी भी सेंटेंस के आखिर में होगा तो उसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर का टेंस है। अगर हम ता है, ती है, ते साथ है और लास्ट में जो है वो गा गी वगैरह की कोई जुमला आता है तो इट्स मीन के ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो उसके अलावा ये देखें कि ही विल नॉट ईट द मील। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ही विल नॉट ईट द मील, इसमें सब्जेक्ट के बाद हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया, फिर ईट जो है वो हमारे पास वर्ब है। ठीक है, he will not eat the meal. Second example is they shall not go to Rawalpindi. Third is Nasima will not wash the clothes. फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल और शेल को स्टार्ट में ले आते हैं, शुरू में ले आते हैं और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को पुट करना होता है। Here are some examples. The first one is will he eat the meal और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल इज shall they go to Rawalpindi, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जाम्पल इज will Nasima wash the clothes, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सिंपल सेंटेंसेस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंटेंस को बनाने के लिए अगर आप लोग जानते हैं कि इसमें रहा, रही, रहे और लास्ट में गागी वगैरह आएंगे तो ये हमारे जो फ्यूचर टेंस की एक पहचान है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सेंटेंस की पहचान है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम किस तरह से इसके जो हैं वो सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट वन इज़ अली विल बी सिंगिंग आ सॉन्ग। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल अब देखें, दे शैल बी लर्निंग देयर लेसन। थर्ड इज़ चिल्ड्रन शैल बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल और शैल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है, अली विल नॉट बी सिंगिंग आ सॉन्ग। फिर उसके बाद हम देखते हैं, दे शैल नॉट बी लर्निंग देयर लेसन। थर्ड एग्जाम्पल इज़ चिल्ड्रन शैल नॉट बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। उसके बाद देखें कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम विल और शेल को स्टार्ट में ले आएंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज़ विल अली बी सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखें, शैल दे बी लर्निंग देयर लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल इज़ शैल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आप देखें फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस जो बनाते हैं उसकी जो पहचान है चुका, चुकी और लास्ट में गागी वगैरह आएंगे तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है सेंटेंस की। तो इससे हम जब भी बनाएंगे हमने इसके साथ विल हैज़ और शेल हैव का यूज़ करना है और इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़
Ali will have sung a song. Second is they shall have learnt their lesson. Third example is children shall have played in the playground. फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है, अली विल नॉट हैज संग अ सॉन्ग. सेकेंड एग्जाम्पल इज they shall not have learned their lesson. Third example is children shall not have played in the playground. फिर उसके बाद आप देखें फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल शैल को हमने वही बाकी सेंटेंसेस की तरह हमने इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल शैल को स्टार्ट में लिया और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क को पुट कर देना है. तो इसकी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि विल अली हैज़ संग अ सॉन्ग. सेकंड इज़ शेल दे हैव लर्नड देयर लेसन. थर्ड शेल चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द प्लेग्राउंड. उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले इसकी पहचान का पता होना चाहिए. उर्दू में अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होती है, रहा, रही, रहे और लास्ट में गागी वगैरह होती है. तो अब ये इसकी इंग्लिश में कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट अली विल have been singing a song for 2 hours. The second is that they shall have been learning their lesson since night. Third example is Asma will have been washing her clothes for 2 days. अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि विल का यूज़ हम हमेशा ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ करते हैं. आई, वी, दे, यू का जो यूज़ है वो हमेशा हम उसके साथ शेल का यूज़ करते हैं. ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को टेबल में समझाई थी. ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का नेगेटिव जो बनाते हैं वो किस तरह से बनाया जाता है. हमने विल के बाद और शेल के बाद नॉट का यूज़ करना है और फर्दर हम हैव बीन का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नेगेटिव सेंटेंस बनाए. फर्स्ट हम इसकी एग्जांपल परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नेगेटिव सेंटेंस की देखते हैं कि अली विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours. सेकेंड इज दे शैल नॉट हैव बीन लर्निंग देयर लेसन since night. Third example is Asma will not have been washing her clothes for 2 days. फिर उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट इसके एग्जांपल है विल शी हैव बीन बॉइलिंग एग्स फॉर 1 hour. उसके बाद आप देखें कि सेकेंड इसके एग्जांपल है शेल दे हैव बीन इंजॉइंग अ पार्टी सिंस नाइट. थर्ड एग्जांपल इज विल दे have been winning a match for 2 years. Thanks for watching. Allah Hafiz.